हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चे आप लोग। करना शुरू करें आगे। चलो बेटा मेरे को बताओ एक बात। हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें तीन कैटेगरी के बेटा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो हमें डिस्कस करने थे। एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूटेड थे, इसमें एग्जीक्यूटरी थे, और एग्जीक्यूटरी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे, यूनिलेटरल और बायलेटरल। अच्छा, फिर हमने सेकंड कैटेगरी करी थी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। चार कॉन्ट्रैक्ट्स थे, कौन कौन से बेटा? चार। एक्सप्रेस, इंप्लाइड, क्वासी और ई कॉन्ट्रैक्ट्स। और हमने थर्ड कैटेगरी बेटा शुरू करी थी पिछली क्लास में ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। और वैलिडिटी के केस में हमारे पास बचे चार कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनफैक्ट पांच कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे पास। कौन कौन से? वैलिड और वॉइड हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। बचे हुए तीन हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, वॉइडेबल, इलीगल और अनएनफोर्सिएबल। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे बेटा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। यहां पर देखो, अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट is one which is enforceable at the option of one or more parties but not at the option of others। मैं आपको समझाता हूं बेटा, देखो। थर्ड कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड है आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। चलो एग्जाम्पल से आपको पूरा केस समझाता हूं, देखना बेटा। आपको ना याद आएगा, हमने ना फ्री कंसेंट का हमने केस किया था जब हमने अदर असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने डिस्कस करे थे। मैं एक बार जरा वो वाला एग्जांपल दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो। मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। पता है मिस्टर बी के पास ना एक कार है जो ना बेसिकली एक एंटीक पीस है। इंडिया में, पूरे इंडिया में एक मिस्टर बी ही ऐसा है जिसके पास ये कार अवेलेबल है। ठीक है, अब क्या, सुनो। अब पता है क्या हुआ, ये जो मिस्टर ए है ना, ये अपने एरिया का बहुत बड़ा बेटा एक डॉन है, और इसकी नजर मिस्टर बी की कार पे है। ठीक है, ए ने पहले बहुत प्यार से बी को समझाया कि भाई एक काम कर, मुंह मांगे पैसे तेरे को दूंगा, तू अपनी कार मेरे को बेच दे। ठीक है, मुंह मांगे पैसे दूंगा। बी अड़ा हुआ है कि वो इस कार को बेचना नहीं चाहता। तो फाइनली पता है ए को आया गुस्सा। ठीक है, और उसने कहा कि तेरे पास दो रास्ते हैं, एक तो ये ले ले पैसा, ये है रुपीस, या फिर तू क्या ले ले, मेरी बेटा गन ले ले। तो या तो तू मुझसे पैसे ले ले, या तू गन से निकली हुई गोली ले ले। ऑप्शन तेरे पास है, तुझे कौन सा ऑप्शन चाहिए? या तो तू मुझसे कैश ले ले, ठीक है, या तू मुझसे गन की गोली ले ले, जो तेरे को मर्जी हो तू वो कर ले। तो अब बी मरता क्या ना करता, उसने वो कार ए को क्या कर दी, सेल। ठीक है, तो बी सेल्स द कार टू ए। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। बी ने वो कार बेटा डरते डरते किसको बेच दी, वो कार ए को बेच दी। अब मैं आपसे बेटा पहले कुछ बातें जानना चाहता हूं, सुनो, डिस्कस करेंगे ध्यान से। पता है बेटा, मैं आपसे एक बार डिस्कस करूंगा कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बेटा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। तो वो बेटा मैं आपको ना ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा। क्यों? रीजन क्या है?
क्योंकि बेटा एक बात याद रखना, मैंने कहा था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोनों पार्टीज का फ्री कंसेंट होना चाहिए। मतलब लॉ कहता है दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर अपनी मर्जी से करेंगी, अपनी इच्छा से करेंगी। किसी पार्टी के ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव, प्रेशर, जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। जबकि इस वाले केस में ए ने बी को जान से मारने की धमकी दी थी, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को बच्चे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा। क्यों? नो फ्री कंसेंट। क्योंकि इस केस में बी का फ्री कंसेंट नहीं है। तो लिखो ये बात, तो ये वैलिड तो नहीं है, ये वैलिड तो नहीं है बेटा। बात समझ आई? अच्छा, अब मेरी बात सुनना, अगला ऑप्शन क्या बेटा फिर ये वॉइड अग्रीमेंट है क्या? क्या ये वॉइड अग्रीमेंट है क्या? पता है, मेरी बात सुनना ध्यान से बेटा, जो मैं कहूंगा वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है तो क्या है फिर? दूसरी बात मेरे दिमाग में आती है, क्या ये वॉइड है क्या? बेटा वॉइड में ना इंपॉर्टेंट खासियत वॉइड वॉइड अग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स की क्या थी? दे आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। मतलब both parties cannot take any legal action against each other। ये खासियत होती है बेटा किसकी? void agreements की या void contracts की। void agreements are not enforceable in the court of law, neither of the party can take any legal action against each other। अब सोचो आप, लिखना भी कुछ मत, अब सोचो आप, अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कह देते हो, अगर आप इस अग्रीमेंट को वॉइड कह देते हो बेटा, तो वो ना मिस्टर बी के साथ बहुत बड़ी बेटा ज्यादती होगी। मेरे को एक बात बताओ, बी को यहां पर प्रेशराइज किया गया, जोर जबरदस्ती करी गई, उसे जान से मारने की धमकी दी गई। मुझे अपने आप सोच के बताओ, लॉजिकली बेटा, दिल से बताना, क्या मिस्टर बी को क्या मिस्टर बी को लीगल एक्शन लेने का राइट देना चाहिए या नहीं अगेंस्ट मिस्टर ए? क्या देन उसका हक है ये या नहीं? बिल्कुल बेटा। मेरे को बताओ, अगर कोई पर्सन मुझे मेरे घर में आके, मेरे ऑफिस में आके बेटा धमका जाए, तो बताओ क्या मुझे लीगल एक्शन उसके अगेंस्ट लेने का राइट क्या लॉ को देना चाहिए या नहीं? बेटा बिल्कुल देना चाहिए। अच्छा, एक बात आपसे पूछूंगा, क्या बी को, सुनना ध्यान से, क्या बी को लीगल एक्शन ए के खिलाफ लेने का राइट देना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बेटा, लिखो मेरे साथ साथ, ये लिखना, बी को बेटे, तो लॉजिक कहता है ना, कोई मेरे घर में आके मेरी फैमिली के सामने मुझे धमका जाए, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी नहीं ले सकता? बिल्कुल, ये लॉ आपको दे रहा है राइट, लॉ कह रहा है कि आप ए के खिलाफ लीगल एक्शन लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, क्या मिस्टर ए को बेटा लीगल एक्शन लेने का राइट देना चाहिए या नहीं? आप मुझे बताओ भाई, ए को किस बात का, तू बी के खिलाफ क्या एक्शन लेगा? भाई तूने धमकाया, तूने प्रेशराइज करा, तूने जान से मारने की धमकी दी, तुझे किस बात का राइट दे? तो इसका मतलब बेटा बी को, ए को लीगल एक्शन लेने का राइट नहीं मिलना चाहिए। ए को लीगल एक्शन लेने का राइट नहीं मिलना चाहिए बेटा। बात बताओ समझ आई? तो अब आप ना एक बात समझना, सुनो मेरी बात जो मैं कहूंगा। पता है जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, ध्यान से सुनना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना,
उसमें लीगल एक्शन लेने का राइट दोनों पार्टीज के पास होता है। ए भी बी के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है और बी भी ए के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है इन केस ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अच्छा, वॉइड में नाइदर ऑफ द पार्टीज हैव एनी राइट टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पार्टी। मतलब ना ए बी के खिलाफ ले सकता है ना बी ए के खिलाफ ले सकता है। दोज आर वॉइड अग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। अब बीच का एक रास्ता है वॉइडेबल। ये बीच का रास्ता है, मेरी बात सुनो। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स में दोनों के पास राइट है, वॉइड में दोनों के पास ही नहीं है। वॉइडेबल इनके बीच का रास्ता है। मतलब बीच में क्या होगा, एक के पास लीगल एक्शन लेने का राइट होगा और दूसरे के पास लीगल एक्शन लेने का राइट नहीं होगा इन केस ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो मुझे इस वाले केस में बताओ किसको लीगल एक्शन लेने का राइट देना चाहिए? जिसको प्रेशराइज करा गया है, जिसके साथ जोर जबरदस्ती करी गई है, जिसे धमकाया गया है, उसको लीगल एक्शन लेने का राइट देना चाहिए। तो हम बी को यहां पर नाम देते हैं बेटा अग्रीव्ड पार्टी। अगर मैं आपसे पूछूं ये अग्रीव्ड पार्टी कौन होती है बेटा, तो क्या कहोगे? अग्रीव्ड पार्टी वो है जिसको प्रेशराइज किया गया है, जिसके साथ जोर जबरदस्ती करी गई है, जिसे जान से मारने की धमकी दी गई है। तो याद रखना, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और वॉइड के बीच का है एक रास्ता जो लॉ ने निकाला है। और लॉ ने कहा है वैलिड में दोनों के पास राइट होता है, वॉइड में दोनों के पास ही नहीं होता है, और वॉइडेबल में एक के पास होगा, एक के पास नहीं होगा। और किसके पास होगा? जो अग्रीव्ड पार्टी है, जिसे धमकाया गया है। तो याद रखना, यह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है क्योंकि फ्री कंसेंट नहीं है, वॉइड भी नहीं है, तो इसे क्या कहा गया बेटा? वॉइडेबल। दीज आर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। वैसे हमें इन्हें अग्रीमेंट्स बोलना चाहिए, वॉइडेबल अग्रीमेंट्स, लेकिन लॉ वर्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स ही यूज कर रहा है, इसलिए हम भी यूज कर रहे हैं। कायदे में तो ये कॉन्ट्रैक्ट बने ही नहीं ना, तो कायदे में ये वॉइडेबल अग्रीमेंट कहलाने चाहिए। लेकिन ठीक है, लॉ इन्हें वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कह रहा है तो हम भी कह रहे हैं। बात मेरे को बताओ बेटा, समझ आई सबको? तो मुझे बताओ अगर मैं आपसे पूछूं ये वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल में बेटा दोनों में तीनों में डिफरेंस क्या है, तो आप कहोगे वैलिड में, लिखो मेरे साथ साथ, बोथ पार्टीज हैव राइट टू टेक लीगल एक्शन। दोनों पार्टीज के पास राइट है कि वो एक दूसरे के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट दीज वॉइड अग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स? नाइदर पार्टी has any right to take लीगल एक्शन। दोनों में से किसी के पास भी राइट नहीं है लीगल एक्शन लेने का। और वॉइडेबल क्या है? इन विच वन पार्टी हैज राइट टू टेक वन पार्टी हैज राइट टू टेक लीगल एक्शन। और वो कौन सी पार्टी है? दैट इज अग्रीव्ड पार्टी। तो अग्रीव्ड पार्टी के पास ये राइट है कि वो दूसरी पार्टी के अगेंस्ट कोर्ट में जाके लीगल एक्शन ले सकती है। सब बताओ बेटा, बात समझ आई सबको? तो पता है, कॉपी कर लो चलो पहले इतना। तो पता है एक बात बेटा याद रखना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स में ना
लीगल एक्शन लेने का राइट बेटा दोनों को दिया गया है, वॉइड में दोनों को ही नहीं दिया गया और वॉइडेबल में एक को दिया गया है। और रीजन भी समझ आता है, मुझे अगर प्रेशराइज किया गया है, मुझे जोर जबरदस्ती मेरे साथ करी गई है, मुझे जान से मारने तक की बेटा धमकी दी गई है, तो क्या ये लॉ का फर्ज नहीं बनता कि वो मुझे उस पार्टी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का राइट दे? बिल्कुल बेटा, और लॉ ने आपको दिया भी है, और लॉ ने कहा है इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या नाम देंगे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में लीगल एक्शन लेने का राइट एक के पास होगा और एक के पास नहीं होगा। किसके पास होगा? जो भी अग्रीव पार्टी है। पक्का बताओ बेटा, बात समझ आई सबको? आओ जरा एक बार नोट्स पे आओ अपने। देखो बेटा, आओ एक रीडिंग जरा मारते हैं, क्या कह रहा है वो। देखो, उसने कहा है अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच इज एनफोर्सिएबल। विच इज एनफोर्सिएबल, मुझे बताओगे विच इज एनफोर्सिएबल का क्या मतलब हुआ? यानी राइट टू टेक, राइट टू टेक लीगल एक्शन। एनफोर्सिएबल का मतलब क्या हुआ? राइट टू टेक लीगल एक्शन एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। मतलब लीगल एक्शन लेने का राइट सिर्फ एक पार्टी के पास है, और हमारे वाले केस में लीगल एक्शन लेने का राइट किसके पास है? मिस्टर बी के पास, जो कि है अग्रीव पार्टी। तो लीगल एक्शन लेने का राइट सिर्फ और सिर्फ मिस्टर बी के पास है, जो कि अग्रीव पार्टी है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। मतलब अदर पार्टी के पास लीगल एक्शन लेने का राइट नहीं है। मतलब मिस्टर ए के पास लीगल एक्शन लेने का राइट नहीं है। तो ये आपके बेटा कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, आओ बेटा, अब आओ फोर्थ कैटेगरी हमारी, मेरे ख्याल से बचे वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, तीनों को क्लियर हुए। अब आओ फोर्थ, इलीगल। बेटा ध्यान से मेरी बात सुननी है, केस बहुत सिंपल है। फोर्थ तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे कौन से हैं? इलीगल। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। चलो बेटे हेडिंग लिखो पहले, फिर करना शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना बेटा। पता है बेटा, एक बात पहले समझो थोड़ी सी, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इलीगल? तो बेटा इलीगल वर्ड का मतलब होता है गैर कानूनी। तो इलीगल वर्ड का मतलब बेटा होता है गैर कानूनी। अगर मैं थोड़ा सा और इसे रिफाइंड वर्ड वे में बोलूं तो फॉरबिडन बाय लॉ, आप कह लो प्रोहिबिटेड बाय लॉ। मतलब जिसकी इजाजत बेटा आपको हमारा कानून नहीं देता है, उसे हम कहते हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। मेरी बात सुनो, दोबारा मैं बोल रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इलीगल? तो बेटा इलीगल का मतलब है गैर कानूनी। गैर कानूनी मतलब फॉरबिडन बाय लॉ, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जिसकी इजाजत आपको हमारा कानून नहीं देता है। और बेटा मैं यहां पर ये कौन से कानून की बात कर रहा हूं? कानून तो इंडिया में बेटा बहुत सारे हैं। मैं कौन से लॉ की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं बेटा आईपीसी की। मैं बात कर रहा हूं बेटा आईपीसी की। सर ये आईपीसी क्या होता है? बेटा आईपीसी होता है आपका इंडियन पीनल कोड। आईपीसी होता है बेटा इंडियन पीनल कोड। पहले कॉपी करो, फिर मैं आपको बेटा समझाता हूं। बेटा मैंने क्या कहा? मैंने कहा इलीगल वर्ड का मतलब क्या होता है? गैर कानूनी। सर ये गैर कानूनी क्या है? गैर कानूनी का मतलब होता है बेटा फॉरबिडन बाय लॉ,
प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जिसकी इजाजत आपको हमारा कानून नहीं देता है। कौन सा कानून, कौन सा लॉ इसकी इजाजत नहीं देता है? इंडियन पीनल कोड। आपने शायद ये सुना होगा मूवीज वगैरह में। आपने कभी देखा है कोर्ट कोर्ट जब सजा सुनाता है तो ऐसे बोलता है ना, आईपीसी की धारा 302 के तहत आपको फांसी, या 307 के तहत एग्जाम्पल के तौर पे उम्र कैद आपको सुनाई जाती है। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है बेटा? आपको आईपीसी की धारा 302 के तहत आपको फांसी की सजा सुनाई जाती है या उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। आईपीसी की धारा, आईपीसी मतलब बेटा इंडियन पीनल कोड। बात समझ आई बच्चे? पक्का? अब मेरी बात जरा सुनना। देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूं। पहले बताओ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स क्लियर हुए क्या होते हैं? इलीगल मतलब होता है बेटा गैर कानूनी। गैर कानूनी मतलब जिसकी इजाजत आपको हमारा कानून नहीं देता है, विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कौन सा कानून इजाजत नहीं देता है? इंडियन पीनल कोड आपको इसकी इजाजत नहीं देता है। सुनना ध्यान से, काम की बातें करूंगा। एग्जाम्पल लिखो, याद आएगा आपको। थोड़ा सा सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं आपको। ए बी सी। अच्छा, इन तीनों ने ना आपस में बच्चे एक अग्रीमेंट करा। इन तीनों ने आपस में क्या करा? अग्रीमेंट। किस चीज का? कि बेटा हम बैंक में डाका डालेंगे, रॉबरी करेंगे, ठीक है, और और रॉबरी करके जो कमाई होगी ना उसे आपस में इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 1:1:1 में हम उस पैसे को क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट। तो चोरों ने भी एक अग्रीमेंट करा। चोरों ने भी क्या करा? एक अग्रीमेंट कि जो भी बैंक रॉबरी में हमें कमाई होगी वो आपस में हम कैसे बांट लेंगे बेटा? इक्वली बांट लेंगे। अब मुझे एक बात बताना, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर यहां पर वो किस चीज के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए? मोटिव क्या है बेटा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का बेटा इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में एक ही मोटिव है, एंड दैट इज रॉबरी। तो कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में एंटर होने का मोटिव क्या है? रॉबरी। अब मुझे एक बात का जवाब देना, क्या ये मोटिव फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड है या नहीं? बिल्कुल बेटा। डाका डालना, चोरी करना, मर्डर करना, हाफ मर्डर करना है ना, हाथ पैर तोड़ना, किडनैपिंग, ये सब बेटा, एक्सटॉर्शन, ये सब क्या है आपका? ये सब है बेटा फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड। मोलेस्टेशन, ये सब बच्चे आपके क्या हैं? फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड। तो एग्जांपल्स लिखो, कौन कौन से ऐसे एक्ट्स हैं विच आर फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड? मर्डर, हाफ मर्डर है ना, हाथ पैर तोड़ना, हाफ मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, मोलेस्टेशन, रॉबरी, ये सब बच्चे क्या हैं आपके? एक्ट्स विच आर फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड। तो इस केस में मुझे बताओ, जो हम एग्जांपल बेटा कर रहे हैं, दिस एक्ट इज फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड। एग्जांपल्स लिखते रहना, लिख लो, पहले फिर समझाता हूं आपको, एग्जांपल्स लिख लो।
दीज एक्ट्स आर फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड, इनकी इजाजत आपको हमारा कानून नहीं देता है। कौन सा कानून? आईपीसी, इंडियन पीनल कोड इसकी इजाजत नहीं देता है बेटा। तो ये एक्ट्स हैं फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड। और पता है क्या लॉ ने क्या कहा? लॉ ने कहा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट्स, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट्स फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड हैं, इनकी इजाजत आपको हमारा कानून नहीं देता है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट्स बेटा क्या माने गए? इल्लीगल। कायदे में इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड नहीं होना चाहिए, इल्लीगल अग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो ये बना ही नहीं ना। अच्छा सुनना सुनना सुनना, पता है आपको, पता है ये कॉन्ट्रैक्ट इल्लीगल होने के साथ साथ आपको पता है वॉइड भी है बेटा। ये कॉन्ट्रैक्ट इल्लीगल तो है ही है, क्योंकि आपका जो मोटिव है दैट इज फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड। तो इल्लीगल तो ये है ही है बेटा, इल्लीगल के साथ साथ ये वॉइड भी है। बताओगे क्यों? याद करो, हमने बेटा एक पॉइंट किया था, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है ना बेटा, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का जो पर्पस है दैट इज अनलॉफुल, दैट इज अनलॉफुल। तो मुझे एक बार बताओ, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट, रॉबरी का कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है क्योंकि इट इज फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड, और वॉइड है क्योंकि पर्पस जो था ना इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का दैट वाज अनलॉफुल। तो ये कॉन्ट्रैक्ट इलीगल होने के साथ साथ वॉइड भी होगा। ठीक है, लिखो, बड़ी काम की बात है, अभी आगे करूंगा। तो पता है एक बात मैं आपको बताऊं, अब सुनो, मैंने किसी को, एग्जांपल सुनना, मैंने किसी को सुपारी दी। कौन सी सुपारी? पान की दुकान में मिलती है वो नहीं, जान से मारने की सुपारी दी है। 5 करोड़ रुपए दिए एक पर्सन को मारने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली मैंने पैसा किस बात का दिया है? मर्डर करने का पैसा दिया है, मर्डर करने के लिए सुपारी दी है। अब मेरे को एक बात बताओ, उसके और मेरे बीच में जो बेटा कॉन्ट्रैक्ट है वो इलीगल तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड है। इलीगल होने के साथ साथ बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड भी होंगे। वॉइड क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव, पर्पस, मोटिव इन कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होने का अनलॉफुल था। तो याद रखना, जितने भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना बेटा, वो सारे के सारे वॉइड भी होते हैं। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इलीगल होने के साथ साथ वॉइड भी होगा। बात समझ आई? कॉपी करते रहना, एक एक बात इंपॉर्टेंट है, फिर आगे बताता हूं आपको। कॉपी करो इसे। कर लिया बेटा कॉपी सर ने? अच्छा, अब मेरी एक बात सुनना, मैं एक बात कर लूं जरा आपसे, बड़ी काम की बात। मुझे ना एक बात बताओ, मैंने कहा ऑल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड। मैं आपसे पूछूंगा, बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? ऑल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड, तो ये तो मैं आपको बता चुका हूं, जितने भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सब वॉइड होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि जो मोटिव होता है ना कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का, वो अनलॉफुल होता है बेटा। अच्छा, फिर ये बता दो जरा, क्या ऑल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स या अग्रीमेंट्स, ऑल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर इलीगल? क्या सारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स भी इलीगल होंगे क्या? बताओ, ये स्टेटमेंट
ट्रू है या फॉल्स? सारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स तो वॉइड होते ही हैं, क्या सारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स भी इलीगल होंगे क्या? बताओ क्या कहते हो? याद करो, मैं आपको ना ओरली अब कुछ थोड़ा सा याद दिलाता हूं। हमने एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का केस किया था, जिसमें हस्बैंड ने वाइफ से प्रॉमिस किया था कि मैं आसमान से चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा। मुझे एक बात बताओ, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था या नहीं? वॉइड था ना? क्यों? क्योंकि उसको परफॉर्म करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो वॉइड होने के साथ साथ क्या वो इलीगल भी है क्या? बेटा वो इलीगल नहीं है। तो भावनाओं में बहके उसने कर दिया, वो इलीगल नहीं है। तो वो वॉइड तो है बट इट इज नॉट इलीगल। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग वाला केस याद करो, कंसेंसस एडिडम। उसमें हमने ऑयल डीलर वाला केस किया था कि वो अपनी शॉप पे 3 तरह का ऑयल बेच रहा है, कोकोनट, रिफाइंड और ऑलिव। ए ने बी के पास कहा मुझे 10 लीटर्स ऑफ ऑयल चाहिए। उसने क्या स्पेसिफाई नहीं करा था, कौन सा ऑयल चाहिए। तो ये बताओ, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था या नहीं? बिल्कुल। क्यों? देयर इज नो कंसेंसस एडिडम बिटवीन पार्टीज। तो क्या ये इलीगल हो गया? बेटा ये इलीगल नहीं है, ये सिर्फ वॉइड है। पक्का? दीज आर नॉट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड। अरे कोई जुर्म थोड़ी ना कर दिया। बात समझ आ रही है सबको? तो याद रखना, ऑल ऑल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड। इलीगल जितने भी हैं वो सब वॉइड होंगे ही होंगे, क्योंकि मोटिव अनलॉफुल है। लेकिन जितने भी वॉइड हैं वो जरूरी नहीं कि वो इलीगल हों। तो ये स्टेटमेंट बेटा आपकी फॉल्स है। तो जितने भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो वॉइड होंगे ही होंगे, और जितने भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो जरूरी नहीं कि वो इलीगल हो। बात बताओ, समझ आई सबको? पता है, अब आप, एक बात आपके लोगों के हो सकता है दिमाग में आए कि आप मुझसे पूछो कि सर ये वॉइड इलीगल में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है? मैं आपको बताता हूं बेटा, सुनो। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी है, तो वॉइड और इलीगल में बेटा डिफरेंस क्या है? मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताता हूं बेटा। वैसे तो 3-4 डिफरेंसेस है, मैंने आपको नोट्स में दे रखे हैं, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस आपको बताता हूं। आपको पता है वॉइड और इलीगल में बेसिक डिफरेंस बेटा क्या होता है? जो इलीगल होते हैं ना, दे आर पनिशेबल, जबकि वॉइड दे आर नॉट पनिशेबल। मतलब इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स की सजा भी होती है, इंप्रिजनमेंट होगा आपको, या फांसी हो सकती है आपको, वगैरह वगैरह, उम्र कैद हो सकती है आपको। लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट पनिशेबल, उनकी सजा नहीं होती, एनफोर्सिएबल नहीं होते वो, लेकिन सजा भी नहीं होती है। जबकि इलीगल एनफोर्सिएबल भी नहीं है और सजा भी होगी आपको। तो मुझे एक बात बताओ, इलीगल क्या होते हैं बेटा? पनिशेबल होते हैं, इनकी सजा होती है कानून में, 7 साल की, 10 साल की, वगैरह वगैरह। जबकि जो वॉइड होते हैं ना, ये बेटा एनफोर्सिएबल नहीं होते, लेकिन ये पनिशेबल भी नहीं होते। दीज आर नॉट पनिशेबल, इनकी सजा नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से बच्चे, पूरा वॉइड और इलीगल का पूरा केस बेटा सबको क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है, कॉपी करो इसे। फिर हम एक लास्ट कॉन्ट्रैक्ट इस कैटेगरी का करेंगे, सिंपल सा है, उसमें ज्यादा डिस्कशन वाली बात नहीं है। अनएनफोर्सिएबल, कॉपी कर लो बेटा। क्लियर हुआ सबको? तो इलीगल वर्ड का मतलब क्या हुआ? गैर कानूनी। गैर कानूनी मतलब फॉरबिडन बाय लॉ या प्रोहिबिटेड बाय लॉ। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट्स जिनकी इजाजत आपको भारत का कानून नहीं देता है। कौन सा कानून? इंडियन पीनल कोड आपको इसकी इजाजत नहीं देता। मर्डर, किडनैपिंग, हाफ मर्डर, एक्सटॉर्शन, मोलेस्टेशन, रॉबरी, ड्रग्स का बिजनेस, इन सब की इजाजत आपको भारत का कानून नहीं देता है। और याद रखना, अगर आप इन चीजों के कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होते हो तो वो वॉइड होने के साथ साथ इलीगल भी होगा। मतलब एनफोर्सिएबल तो होगा ही नहीं, साथ ही साथ बेटा पनिशेबल भी होगा।
जबकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जितने भी होते हैं जो इलीगल नहीं होते हैं वो सिर्फ बेटा क्या होते हैं, वो सिर्फ नॉट एनफोर्सिएबल होते हैं, वो पनिशेबल नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, चलो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट पे हम आते हैं अपने। ये भी मैंने एक इंपॉर्टेंट बात आपको बेटा लिखवाई। फिर लास्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे आते हैं, अनएनफोर्सिएबल। करें बेटा शुरू, चलो आओ। देखो बेटा, अब ये अनएनफोर्सिएबल क्या है? अनएनफोर्सिएबल, अच्छा ये अनएनफोर्सिएबल बेटा क्या होता है? बहुत सुनना, बहुत सिंपल है, सुनना। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस but due to certain technical defects cannot be enforced in the court of law, then the contract is known as unenforceable contract. पता है ये unenforceable contracts क्या होते हैं बेटा? unenforceable वो होते हैं जो वैसे बिल्कुल सही है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो 10 के 10 असेंशियल एलिमेंट्स को फुलफिल करते हैं। मतलब दो पार्टीज है, अग्रीमेंट है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, कंसेंसस एड इडम है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है, फ्री कंसेंट है, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। सिंपल वर्ड्स में वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो सारे असेंशियल एलिमेंट्स को फुलफिल करते हैं। लेकिन लेकिन कई बार बेटा क्या होता है, छोटे मोटे टेक्निकल डिफेक्ट्स की वजह से बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो पाते। मैंने क्या कहा? छोटे मोटे टेक्निकल डिफेक्ट्स की वजह से। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल आप, एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ, आपको अग्रीमेंट सपोज 100 रुपीज के स्टैंप पेपर पे करना था। आपको अग्रीमेंट 100 रुपीज के स्टैंप पेपर पे करना था, आपने नहीं करा, आपने अग्रीमेंट करा 10 रुपए के स्टैंप पेपर पे। तो बताओ, वैसे तो ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल क्या है, सही, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो पाएगा। या फिर फॉर एग्जांपल आपको 2 विटनेस के साइन लेने थे, आपने सपोज नहीं लिए, आपने सिर्फ एक विटनेस का साइन लिया, आपने सिर्फ एक विटनेस का साइन लिया। तो बात समझो, ये कॉन्ट्रैक्ट्स वैसे बिल्कुल ठीक हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट सारे असेंशियल एलिमेंट्स को फुलफिल करते हैं, लेकिन एक दो छोटे मोटे डिफेक्ट्स की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो पाते। इसलिए हम इन कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कहते हैं? अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स। बात बताओ बेटा, समझ आई? तो ये आपके बच्चे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हमने पूरे डिस्कस करे। मेरे ख्याल से बच्चे सब क्लियर हुआ, बहुत हमने डिटेल में डिस्कस करे। ठीक है, अच्छा एक दो बात मैं आपको बेटा और बता दूं, जो मैंने ना अभी आपको नहीं बताई है, वो हम आगे करेंगे अभी डिस्कस। अगर आप इनकेस नोट्स पढ़ोगे तो हो सकता है ये वर्ड आपके सामने आए, कोलेटरल अग्रीमेंट्स, ये वर्ड हो सकता है आपके सामने आए। तो मैं ये केस ना अभी आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। कोलेटरल अग्रीमेंट्स क्या होते हैं वो सब आपको बताऊंगा, लेकिन बाद में। ठीक है, फिलहाल इतना कॉपी कर लो, बाकी हम बच्चे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।